अरे तुम्हारी बहुएं भी आ रही है का? अरे हाँ हाँ बिमला, तुमने इतना प्यार से बुलाया है, आएंगे ना। सुनो हम कहा कहते हैं, अरे इस बार तो बात चल जाएगा ना। अरे तुम काहे इतना चिंता करती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार तो हमारी बेटवा की शादी हो जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है। अरे इस बार तो हो जाएगा, चिंता मत करो। चिंता कैसे नहीं करे, अरे तुमको तो पता है उसको कोई लड़की पसंद आती नहीं है, कहा करे हम। अरे अम्मा हम कहा कहते हैं, चलो चलते हैं। अरे देखो ये चंपा और चमेली भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, हम चलते हैं वरना हमें देर हो जाएगा। हाँ हाँ ये सही रहेगा। बेटा सीता कैसे जाएंगे, अरे हमारे ये महाराज जी तो दिख नहीं रहे हैं। का अब तक नहीं आए? अरे कहाँ, अगर आया होता तो यहाँ दिखता। अरे अम्मा अब क्या हो गया? अम्मा है अम्मा। अरे अब क्या हो गया, महाराज जी का बुलावा आ गया है सीता। अरे क्या यही है तुम्हारा देवर? अरे हाँ हाँ यही है देवर जी। बेटा कहाँ तैयार हो गए, चले का? अरे अरे नहीं नहीं, अरे अम्मा हमारा वो परफ्यूम का सीसी देखी हो, अरे वो क्या बोलते हैं, सेंट सेंट का सीसी देखी हो का? अरे हमको का बस यही काम है जिंदगी में, अरे कभी क्रीम का सीसी दो, कभी सेंट का सीसी दो, यही करे का हम। अरे कहाँ रखी हो बताओ? अरे हम काहे रखेंगे भाई, पड़ा होगा अंदर कहीं। हाँ तो रुको 2 मिनट, हम आते हैं। अरे गया गया फिर से गया, हम कहाँ करे लक्ष्मी इसका, हम कहाँ करे बताओ। आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा। अरे पूरा का पूरा आधा बोतल सेंट लगा के आया है, ये परफ्यूम लगा के आया है, आधा सीसी लगाया है। अरे हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग फट जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे हम। अरे इतना सेंट लगा के आया है कि हमको बाहर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगता है पूरी धरती का प्रदूषण यहीं पर है, इतना लगा कर आया है, अब इसको और लगाना है, हम क्या बोले। अरे इसी वजह से हम छुपा के आए थे, उसका सेंट का सीसी छुपा के आए थे हम, पता नहीं। अरे आ गए महाराज जी, चले का? हाँ हाँ चलो चलो। नहीं नहीं एक मिनट रुको, अरे देख लो पहले हमारा कपड़ा तो देख लो, ठीक है ऊपर से नीचे देख लो। अरे हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, चलो। अरे अम्मा हम क्या कहते हैं जरा सुनो, ये जूता और ये कुर्ता वो कुछ हमें लगता है कि मैच नहीं हो रहा है, क्या बोलती हो, बदल के आए का? बेटा अगर तुम ऐसे ही हमारा दिमाग खराब करने का कोशिश करोगे ना तो पता नहीं हम क्या करेंगे। अरे एक दिन हम पूरा दुनिया को आग लगाएंगे और कहीं संन्यास लेके चले जाएंगे, समझ लेना। अरे हमने ऐसा क्या बोल दिया? क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, चलो अब। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बेटा हम पर एक एहसान करना, अगर लड़की पसंद नहीं आए तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। अरे याद है ना क्या हुआ था पिछले बार जब हम नींबू गांव गए थे लड़की देखने, तो पता है ना क्या हुआ था। अरे उस घर के लोग तो हमें पीट पीट के मार मार के घर से भगाए थे। अरे बेटा कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का तो सोच लो। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? अरे हमने क्या कह दिया? अरे अगर वो लड़की हमें पसंद नहीं आए तो क्या करें हम? अरे हमने तो बस वही बोला जो सच था। ये सच बोलने की आड़ में किसी दिन तुम मारे जाओगे, याद रखना बेटा। तुम्हें बस चुपचाप बैठना है, जो भी बोलना है हम बोलेंगे, समझे? अरे हम क्या बोले, ठीक है ठीक है। अरे बेटा लड़की कैसी लगी? अरे क्या बताए, अरे हाँ हाँ ठीक है, ठीक लगी। देवर जी ये क्या कह रहे हैं आप, इतनी अच्छी तो है और आप कह रहे थे कि ये सिर्फ ठीक लगी आपको। बेटा हमने जो बोला है याद रख लेना, मुंह खोलोगे ना तो तुमको हम चाकू लेके चीर देंगे, समझे? अरे हाँ हाँ काहे इतना धमकी देती हो, समझ गए। अरे हमारे घर में दम की बिना बात नहीं चलती, बंद, समझे? वैसे हमें एक बात बताओ, ये चश्मा काहे पहनी हो? अरे अभी तो बोला था मुंह बंद रखो, खोल दिया उतना जल्दी। अरे अरे वो क्या है ना कि हमको दूर की चीजें ज्यादा ठीक से दिखते नहीं है, इसीलिए हमने चश्मा पहना है। का पूरा दिन पहनती हो का? हाँ, अरे नहीं नहीं बस थोड़ा देर पहनना होता है दिन में, एक 3-4 घंटे। अच्छा अच्छा। अरे देवर जी आप काहे ऐसे सवाल कर रहे हैं, अम्मा ने बोला ना आपसे बस 10 मिनट चुप बैठिए। अरे हाँ हाँ हम काहे कुछ बोले। अरे सत्यानाश हो इस लड़के का, हमने कितना समझाया मुंह मत खोलो मुंह मत खोलो, अरे लगता है ये तो ये रिश्ता भी डुबा के डालेगा। वैसे हमें एक बात बताओ, ये इतना पीला पीला काहे पहनी हो? अरे बेटा वो पीला रंग बहुत शुभ होता है ना। हाँ शुभ होने के साथ हमें भी ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए हमने पहन लिया। अरे रे 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 रे, अरे राम 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 राम, ऐसा भड़कीला रंग? अरे हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आंखों के अंदर किसी ने चूरी घुसा दिया। अरे जीजी सुनो जरा, हमें क्या लगता है, अरे हमें लगता है कि इस जन्म में इसकी शादी नहीं होगी। हमें भी यही लगता है, इसको क्या अक्ल नहीं है, अरे इसको पता नहीं है कि क्या बात करना है क्या नहीं बोलना है। अरे बेचारे लड़की को मुंह पे ऐसा कोई बोलता है क्या? हाँ वो भी लड़की के घर में। सुनो हमें क्या लगता है, हमें लगता है जैसे ये अम्मा ने बोला था थोड़ी देर में हम यहाँ से भी पिट के ही जाएंगे। हाँ इससे अच्छा था कि हम पहले ही निकल जाते हैं।
अरे हम वो का कहते हैं, अरे कुछ लोगों को कुछ रंग पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ रंग पसंद नहीं होता है। अभी इसमें किसी का कोई दोष तो नहीं है। अरे छोड़िए, आपको पसंद नहीं हो तो वो बाद में पहनेगी नहीं। अरे अम्मा, काहे नहीं पहनेंगे? अरे ये रंग तो हमें बहुत पसंद है। अरे वो का है ना, हमने बहुत लाड प्यार से पाला है ना इसको, इसीलिए बुरा मत मानिए। अरे मुश्किल है मुश्किल। अरे आजकल लड़कियों को लाड़ प्यार से ज्यादा पालना नहीं चाहिए। अरे शादी के बाद बहुत नखरे दिखाती है। ए बेटा, जरा अपने आसपास देख के बात करो। अरे तुम तो पूरे के पूरे औरतों से घिरे हुए हो। अरे अरे का है का सारी लड़कियां शादी के बाद नखरे दिखाती हैं। अरे देवर जी, आपने देखा है हमें घर में नखरा दिखाते हुए? बेटा हमें लगता है आज यहाँ से तेरी लाश ही उठेगी। अरे नखरे तो नखरे ही सही भाई। अरे बेटा अपने आसपास देख लेना, सब मिलके ना एक एक मारेंगे ना तो भी तुम मर जाओगे। हाँ देवर जी, औरतों के सामने जरा सोच समझ के बात कीजिए। अरे वो हम बस ऐसे ही कुछ बोल रहे थे बस। वैसे कहाँ तक पढ़ी हो? हम डिग्री के फर्स्ट ईयर किए हैं, उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दिया। लड़कियों का पढ़ा लिखा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे बेटा हम क्या करें, हमसे जितना हो पाया हमने उतना पढ़ाया है इसको। अच्छा बेटा जी, आप कितने पढ़े हैं? अरे ये सवाल आप ना ही पूछे तो बेहतर है। अरे बेटा तुमसे कोई सवाल पूछ रहा है, अरे अब क्यों नहीं मुंह खोलते हो? अरे बताओ कितने पढ़े हो? हम 8वीं में फेल हो गए। जी जी सुनिए, इसका शादी नहीं, इसका तो सत्यानाश होना चाहिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बातें तो देखो इसके कितने बड़े बड़े। अरे इसकी पत्नी इसको डिग्री पढ़ी हुई चाहिए और खुद तो 8वीं फेल है। हमें क्या लगता है जीजी, और थोड़ा देर यहीं पे बैठे ना, ये हमको भी डुबा देगा। अरे देखिए, हम एक बात बताते हैं। अरे हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। वो कहा है ना, हमें देखिए हम बड़े सुंदर है। आप सब देख ही सकते हैं हम बड़े सुंदर है। और हमारे लिए पढ़ाई लिखाई सभी मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा तो वैसे भी चल जाता है। अरे लेकिन देखिए, हमको तो ये शर्त है भाई कि हमारी शादी जिस लड़की से होगी वो बहुत सुंदर होना चाहिए और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होना चाहिए। बेटा आज तो तू गया, तू तो गया। अरे हमें क्या लगता है, तुम तो आज यहाँ से लाश बन के ही घर आओगे। हम जाके घर में सारी तैयारियां कर लेते हैं। बेटा 4 बार बोला है मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। अरे तुम क्या कुत्ते की जात के हो हैं? जब बोलो मुंह बंद रखो तब भी तुमको भौंकना आता है। अरे बिमला, तुम तो हमारी सहेली थी, इसलिए हमने ये रिश्ते के लिए हाँ कहा था। अरे ये क्या है भाई, तुम्हारा बेटा ऐसा निकला? अरे ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा? अरे हम क्या करे, क्या करे? अरे सती देवी हम क्या करे? अरे तुमसे ज्यादा तो तंग हम आ गए हैं इनसे, क्या करे हम? बचपन में हमें पता नहीं चला, वरना गंदे नाले में बहा देते हम। ये अम्मा क्या बोल रही हो? अबे साले, उठ 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 बे, उठ उठ उठ। क्यों बे? दिखते तो तुम हो चिपकली जैसे, और तुमको चाहिए अप्सरा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे 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 अरे, ऐसा कोई बात करता है? अरे भाई हम सुंदर है भाई, हम सुंदर है। हम जो लड़की चाहिए हम उनसे शादी कर सकते हैं भाई। बे तुम्हारी सुंदरता पे थूकते हैं हम। लो थू थू थू। अबे ऐसी सुंदरता खाए का, किस चीज का? अरे कभी आईने में शक्ल देखे हो? हमारे तबेले में एक बार जाके झांक के देखना। अरे हमारे पास एक गधा है, गधा। अरे पता है वो कितना सुंदर है? अरे तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है हमारा गधा। खुद को सुंदर बोलते हो? अरे हट साले, हम तो तुमको श्राप देते हैं साले, श्राप। अरे तुमको तो इस जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो भी शूर्पणखा जैसी मिलेगी तुमको। कोई बहुत बड़ी राक्षसी मिलेगी तुमको। अरे हम तुमको श्राप देते हैं, श्राप। तुम्हारा सर गंजा हो जाए, अरे बिल्कुल भी एक बाल भी ना होगे तुम्हारे सिर पर। उम्र से पहले ही तुम पूरे के पूरे बुढ़े हो जाओ। हम भी देखते हैं तुम गंजा और बूढ़े हो जाओ, हम भी देखते हैं कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी। अरे अम्मा देखो कैसी बातें कर रही है ये। अरे का अम्मा का? अब तुमको अम्मा की बहुत याद आ गई। अरे हम खुद तुमको 100 बार दे मारेंगे। अरे हम तो और भी श्राप डालेंगे भाई। अरे जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन को, उसी क्षण, उसी समय तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के भाग जाएगी। देखना साले, देखना। अरे वाह 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 वाह, खुद तो भिखारी हो और तुम्हारे फरमाइश राजाओं वाले हैं भाई। अम्मा सुन लेना, ऐसे आदमी से शादी करने से अच्छा है हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रह के बूढ़े हो जाएंगे। अरे हम तो हमारी पूरी जिंदगी गौ माता और कुत्तों की सेवा में लगा देंगे। अम्मा देखिए देखिए, ये इंसान है, ये तो कुत्ते से भी इतना ज्यादा गया गुजरा है ये इंसान। तुम सुबह उठ के आईना नहीं देखते हो क्या? अरे पूरा दिन ये आईना ही देखते हैं। अरे वो हमारा मतलब, अरे आपका जो भी मतलब हो, अरे हमें नहीं करना है इनसे शादी। इतना अहंकार भाई,
अरे पहली बार किसी के घर आए हैं, बात करने का तमीज नहीं है क्या इनमें? अरे ये हम क्या बोल रहे हैं? आप तू तू, अबे तू, तुझमें तो थोड़ा भी तमीज अक्ल नाम की कोई चीज है क्या? अरे देखना साले, अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो ऐसी औरत से होगी जो हर रात तुमको पीटेगी, दिन रात तुमको पीटेगी। अरे तुमको पूरा जिंदगी खाने में सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मिले, मिर्च। साथ ही साथ तुमको जोर से गैस भी हो जाए, हमारे घर आके हमारा अपमान करते हो। कैसा लगेगा बे तुमको अगर हम तुम्हारे घर आके तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे? इतना बड़ा गधे की उम्र के हो गए हो, अभी भी तुम में अक्ल नाम की चीज नहीं है। अरे शुक्र है किसी औरत का शादी नहीं हुआ है तुमसे अब तक, हमें मिला के। अरे बच गई वो सभी। बे तू है क्या चीज बे, तू है क्या चीज? अरे तुम्हें ऐसी क्या खासियत है, तुम का सोने के बने हो? महाराजा भी ऐसा नहीं करता है जैसा तुम करते हो, तुम बोलते हो। अबे पहले अपनी औकात तो देख लो। अरे तुम्हारी औकात है 5 स्टार चॉकलेट की और तुमको चाहिए 5 स्टार होटल। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अबे अगर हमने तुम्हें अपने गांव के आसपास भी देखा ना तो हम कह रहे हैं गांव के लोगों से बोल के तुम्हारा पैर तुड़वा देंगे। हमारे घर आके हमारी बेटी को ऐसे ऐसे बातें बोलते हो। अरे तुम क्या जानते हो लड़कियों को पालने का खुशी और दुख हमको कितना होता है, तुम क्या जानते हो? अरे पता है जब वो ब्याह के अपने घर जाती है, पता है दिल कितना टूटता है। बेटा ये तो अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें बचा लिया। सोचो अगर इनके तेवर तुम्हें शादी के बाद पता चलता तो क्या हाल हो जाता। अरे बिल्कुल अम्मा, पता नहीं कौन सा भगवान है जिन्होंने हमें बचा लिया है। अबे सुअर के मुंह वाले, तुमको क्या मेनका चाहिए? ये क्या चीज है? ये कहाँ की सुंदरता है तुम्हारी जो इतना बोलते हो हम सुंदर है, हम सुंदर है? अरे बस तुम्हारी बाल जड़ने की देरी है बस, फिर आईना जाके देख लेना कैसे लगोगे गंजे। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा भाई? तुम्हारा दिल तो पूरा का पूरा काला है, काला। तमीज नहीं है, बदतमीज। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बदतमीज इंसान है। देखिए आप सबसे हमारी विनती है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये रिश्ता अभी नहीं हो सकता है। आप सभी ने खुद ही देख लिया होगा कि ये इंसान कैसा है। अरे आप चाहेंगे आपकी कोई बेटी होगी तो आप क्या इसके साथ उसको ब्याहेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो चिंता ही मत कीजिए। अरे हम खुद इन चीजों से बहुत तंग आ चुके हैं। हमें माफ कर देना, हम ही से गलती हो गया कि हम इस बंदर को यहाँ लेके आए। अगर हमें पता होता कि बड़ा होके ये ऐसा बंदर बनेगा, हम तो बचपन में ही इसको जंगल छोड़ाते। अरे क्या करे, किस्मत फूटी है हमारी। अरे इस बंदर की वजह से हमसे दोस्ती मत तोड़ना। अरे नहीं नहीं, दोस्ती तो हम तुमसे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ ये तो बंदर है जो है ना, इसको नहीं लेकर जाओ यहाँ से। हमारा दिमाग खराब हो रहा है। चलो बेटा चलो अंदर चलो, उन्हें जाने दो। क्यों नाच पिटे, सत्यानाश हो तुम्हारा है? जहाँ जाते हो हमारे नाक कटवा के आते हो। क्या भूत सवार है तुम पर? अरे हमने 1000 बार बोला था अपना मुंह मत खोलना, मुंह मत खोलना। रेलगाड़ी जैसा मुंह है अपना, है जो चाहे बकते हो बकते हो बकते हो। अरे सोचते नहीं हो क्या बात करने से पहले? अरे हमने ऐसा क्या बोल दिया? अरे हमने बस यही बोला कि हम सुंदर है भाई और हमें कोई भी लड़की मिल सकती है। हाँ बेटा हाँ, इसी ख्याल में रहना कि तुम बहुत सुंदर हो। एक दिन किसी के हाथों मारे जाओगे ना तब समझोगे तुम्हारी सुंदरता का राज। आप बेटे दोनों एक ही तरह। अरे बंदर क्या औलाद हो भाई तुम? अरे अम्मा तुमने तो हमारे बाबूजी को बंदर बोल दिया। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे बाबूजी को हमने बंदर नहीं बहुत बड़ा वाला बंदर बोले हैं। अगली बार कहीं गए और अपना मुंह खोला ना, सच कह रहे हैं, अगले बार से तो हम अपने साथ छुरी लेकर ही आएंगे। जिस वक्त हमने देखा कि तुमने अपना मुंह खोला, हम छुरी से तुम्हारे जीभ काट लेंगे, कुत्ते को खिलाएंगे हम। याद रख लेना, जिंदगी भर बोलना चाहोगे कभी भी बोल नहीं पाओगे। अरे तुम्हारे एक इंसान के बोलने ना बोलने पे पूरी दुनिया की शांति हो जाएगी। अरे पहले थोड़ा सा उम्मीद तो था कि तुम्हारी शादी आज या कल हो जाएगा। अरे लेकिन आज जिस घर में गए थे और उस लड़की ने जितना श्राप तुमको दिया है, हमको नहीं लगता कि तुम अगले 100 जन्म में भी तुम्हारी शादी होगी। हमको तो लगता है तुम एक दिन गंजे लूले लंगड़े हैं, बिना बाल के बिना दांत के बूढ़े होके ही लटक जाओगे, कुआरे लटकोगे तुम। ऐसे हिम्मत मत करना घर के अंदर आने की, समझे? सुअरों के झुंड के साथ जाके सोना, सुअरों के साथ, समझे? या तो तबेले में सोना। अगर घर के अंदर तुम हमें नजर आए तो हम वो चूरी तुम्हारे जीभ पे नहीं तुम्हारे पेट पे चलाएंगे। अरे अम्मा अम्मा तुम तो हमारी अम्मा हो, ऐसी बातें मत करो। अरे तुमको शर्म नहीं आता है क्या? है किसी और के घर जाके उन्हीं की बेटी का अपमान करते हो? है तुमको क्या भगवान कोई आशीर्वाद देगा जिंदगी में? अम्मा हमें ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं। अरे पहले तो ऐसे ही बात करते हैं, बाद में इनको जैसी बीवी मिलती है, अरे अम्मा हम क्या बताएं, बिल्कुल भी राक्षस जैसी होती है वो। अरे राक्षस नहीं होती है, डायन होती है। वही सही है बेटा, इसके लिए तो डायन ही सही है। अरे पूरा दिन इसका दिल खाती रहेगी, सिर खाती रहेगी, पूरा का पूरा खा जाएगी इसको। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से, अरे कोई डायन आए और तुमको पूरा का पूरा निगल जाए।
क्यों बेटा है? तुमको इतना अच्छे से बोली थी ये बिमला देवी कि बेटा आज बात मत करना, अपना मुंह मत खोलना। काहे बेटा, काहे बोले उतना? अरे वाह 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 वाह, ये तो देखो जरा, ये तो देखो। अरे सारी औरतें मिलके हम मर्दों पे क्या क्या जुल्म करती हैं। अरे ये औरत जात का कुछ नहीं हो सकता है। अरे फिर से बोला तू?